सदर मुमलिकत से IMF की मुलाकात, वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और दीगर आला हुकाम की भी शिरकत। पाकिस्तान की मौजूदा माशी सूरत हाल और IMF प्रोग्राम पर तबादला ख्याल किया गया। सदर जरदारी ने कहा, IMF प्रोग्राम से तरक्की की राहें खुलेंगी, महंगाई, ज़र मुबादला के ज़खायर और मालियाती खसारे में भी बेहतरी आएगी। आसिफ जरदारी ने तरक्की पज़ीर ममालिक में IMF के किरदार को सराहा। वफ़द का माशी इस्लाहात और प्रोग्राम की समत पर इजहार इत्मीनान। IMF ने तनख्वाहदार तबके को रिलीफ, हुकूमती अखराजात में कमी से मशरूत कर दिया। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक बजट में तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा न होने के बराबर होगा। टैक्स वसूली का हदफ भी हुकूमती अखराजात में कमी से मशरूत। IMF वफ़द आज अपना दौरा मुकम्मल कर लेगा। बजट के बाद भी IMF के साथ वर्चुअल मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहेगा। पाकिस्तान का भारतीय वज़ीर आज़म के हालिया खिताब पर सख्त रद्द-ए-अमल। नरेंद्र मोदी के इल्ज़ामात को बेबुनियाद और इश्ताल अंगेज करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा शफ़क़त अली खान का कहना है, भारतीय बयानात इलाकाई कशीदगी को हवा देने की कोशिश है। भारत की जंगी धमकियाँ अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है मगर दिफा का हक महफूज रखता है। कोई भी जारियत हुई तो भरपूर और मुनासिब जवाब दिया जाएगा। आलमी बरादरी भारत के जारहाना रवैये का नोटिस ले। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर खारिजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। इसहाक डार और फैसल बिन फरहान का इलाकाई अमूर पर भी तबादला ख्याल। पाकिस्तान सऊदी अरब का तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। दोनों ममालिक ने करीबी शराकतदारी जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। वज़ीर आज़म आइंदा हफ्ते मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करेंगे। तुर्किया, अज़रबैजान, सऊदी अरब, कतर, अमारात और ईरान के दौरे शामिल। शहबाज शरीफ दुनिया के सामने भारत का चेहरा बेनकाब करेंगे। वज़ीर आज़म के मुमकिना दौरों से मुतालिक तैयारियां शुरू कर दी गई। खुजदार में स्कूल बस पर हमला, सलामती काउंसिल का बच्चों की शहादत पर इजहार अफसोस। दहशतगर्दों, मनसूबा साजों और माली मुआवनीन को इंसाफ के कटहरे मिलाने पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक दहशतगर्दी आलमी अमन सलामती के लिए संगीन खतरा है। दहशतगर्दी किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। सलामती काउंसिल का तमाम ममालिक से हुकूमत पाकिस्तान से मुकम्मल ताउन का मुतालबा। One of the most critical periods in recent history on the direction of the Honorable Prime Minister Mr. Mohammad Shehbaz Sharif and with the approval of the Federal Cabinet, General Syed Asim Munir and the Prime Minister to kindly proceed with the investiture and confer the baton of Field Marshal upon Field Marshal Syed Asim Munir, Nishan-e-Imtiaz Military Chief of the Army Staff. सदर और वज़ीर आज़म ने सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल के एजाज़ से नवाजा। सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज़ देना काबिल फ़ख्र लम्हा है। सदर आसिफ अली जरदारी का तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, हम अपने हीरोज़ की खिदमत के मोतरफ़ हैं। नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, वफाकी वज़रा, गवर्नर्स, वज़राए आला और गैर मुल्की सफारतकारों की भी तकरीब में शिरकत। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तानी मीडिया को कौम का फख्र करार दे दिया। सैयद आसिम मुनीर ने सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तानी मीडिया ने पाक फौज के साथ मिलकर हर मुहाज पर जंग लड़ी, दुनिया को पैगाम दिया, हम सिर्फ सच बोलते और सच ही दिखाते हैं। दूसरी जानिब फील्ड मार्शल की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। पाक फौज का मुल्क में भारतीय प्रॉक्सीज को नीस्तो नाबूद करने का अज़्म, मुल्क की सलामती यकीनी बनाने के लिए तमाम इक़दाम करने के अज़्म का यादा। सैयद आसिम मुनीर ने कहा, शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा, अवाम की हिफाजत अव्वलीन तरजीह, एतमाद पर पूरा उतरेंगे।
दोबारा जारियत हुई तो पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल पहले से भी ज्यादा शदीद होगा। पाकिस्तान ने अब तक अपनी अस्करी सलाहियत का मुकम्मल मुजाहिरा नहीं किया। हर मुमकिन खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी ताकत है। भारत का झूठ दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका। DG/ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का अल जजीरा को इंटरव्यू। कहा, यह सिर्फ हथियारों की नहीं, सच्चाई और बयानी की जंग है। एतबार सच बोलने से आता है, ना कि मीडिया पर कदोनों से। जब तक भारत अपने अंदरूनी मसाइल का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डालता रहेगा, अमन का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। पाकिस्तान के खिलाफ जंग में बदतरीन नाकामी। मोदी सरकार ने कश्मीरी अवाम के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। मकबूजा कश्मीर में मासूम अवाम पर जुल्म और जबर की इंतहा। जिला किश्तवाड़ में 2 कश्मीरी नौजवान शहीद। कश्मीरी नौजवानों को सर्च ऑपरेशन के दौरान शहीद किया गया। पाकिस्तान और भारत मुकम्मल जंग शुरू करने के बहुत करीब थे। अमेरिका की मदद ने जंग रोकने में किरदार अदा किया, जो खुशाइंद है। तर्जमान अमेरिकी महकमा खारजा टिम ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान और भारत में अब जंग बंदी है। दोनों मुल्कों के दरीना मसाइल की वजह से खित्ते में दहशतगर्दी हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज जिन्ना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सिर्फ 35 रोज़ की रिकॉर्ड मुद्दत में अंडरपास प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ। मनसूबे की तकमील से इस्लामाबाद के शहरी सिग्नल फ्री सफ़र कर सकेंगे। उधर वफाकी वज़ीर दाखिला का रात गए जिन्ना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा। इफ्तिताही तकरीब के इंतजामात का मुआयना किया। वासी नकवी की तकरीब के लिए बेहतरीन इंतजामात करने की हिदायत। मरियम नवाज मोदी के जुराइम छुपाने के लिए कौमी यकजहती पर हमला कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब का बयान दर हकीकत PTI के खिलाफ नहीं, मोदी के हक में है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है, तलबा के सामने खड़े होकर दहशतगर्द मोदी का दिफा और कौमी यकजहती को पारा पारा करना अफसोसनाक है। वफाकी तालीमी इदारों में भी मौसम गर्मा की छुट्टियों का ऐलान। तालीमी इदारों में 5 जून से 1 अगस्त 2025 तक छुट्टियां होंगी। वफाकी निज़ामत तालीमात के ऐलामी के मुताबिक 26 मई से छुट्टियों के आगाज़ तक स्कूल के औकात-ए-कार सुबह 7:30 से दोपहर 12:30 बजे तक होंगे। मुल्क भर में सूरज का पारा आज भी हाई। सिब्बी और दादू में सबसे ज्यादा गर्मी। दर्जा हरारत 50 डिग्री रिकॉर्ड। डेरा गाजी खान 47, बहावलपुर, सखर, नवाबशाह में पारा 46 दर्जे तक पहुंच गया। डेरा इस्माइल खान मुल्तान 45, पेशावर, अटक, साहिवाल में 44 दर्जे की गर्मी। फैसलाबाद, बन्नू, हैदराबाद, मुजफ्फराबाद 43, सरगोदा 42, लाहौर, रावलपिंडी में दर्जा हरारत 40 डिग्री रिकॉर्ड। मियांवाली में CTD का ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक, 6 साथी अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार। पुलिस मुकाबला रहमानी खेल मोड़ के करीब हुआ। पुलिस के मुताबिक तीनों दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। शहीद कांस्टेबल अमार आकिब की नमाजी जनाजा पुलिस लाइन्स किला गुजर सिंह लाहौर में अदा। अमार आकिब थाना फैक्ट्री एरिया इन्वेस्टिगेशन विंग में तैनात थे। अमार आकिब फराइज की अंजामदही के दौरान शहादत के मनसब पर फाइज हुए। इसराइली फौज के गजा पर वहशियाना हमले जारी। ताज़ा हमलों में मजीद 52 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 105 फ़लस्तीनी शहीद, 247 जख्मी। वजारत सेहत के मुताबिक इमदादी टीमों ने तबाहशुदा इमारतों के मलबे से 3 लाशें बरामद कर ली। मार्च में जंगबंदी के खात्मे के बाद से इसराइली हमलों में 3613 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म यरगमालियों की रिहाई के लिए आर्जी जंगबंदी पर तैयार। नेतन्याहू ने वीडियो बयान में कहा, गजा में इंसानी इमदाद की तरसील के जोन की तामीर जल्द मुकम्मल हो जाएगी। जनूबी गजा में बड़े सेफ जोन बनाए जाएंगे। फ़लस्तीनियों को इमदाद सेफ जोन में ही मिलेगी।
और PSL एलिमिनेटर में लाहौर ने कराची को 6 विकेट से हरा दिया। कलंदर्स ने 191 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल किया। अब्दुल्ला शफीक 65, फखर जमान 47 रन बनाकर नुमाया रहे। लाहौर कलंदर्स आज दूसरे क्वालिफायर में इस्लामाबाद यूनाइटेड से टकराएंगे।